राम हरे। सभी को सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग अरण्य कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। अरण्य कांड की कथा में रावण शूर्पणखा जब रावण को आके बताती है कि मुझे लगता है कि वो कौशले से दशरथ के जाए हैं और निशाचरों को हीन पृथ्वी से हीन करने के लिए वो वन में आए हैं। शूर्पणखा जब आगे बताती है कि खरदूषण को भी उन्होंने मार डाला, रावण सोच में पड़ जाता है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण आगे सोच रहा है कि अगर भगवान ने भी अवतार लिया होगा तो हठपूर्वक मैं उनके बाणों से अपने प्राणों को छोड़ूंगा और भवसागर पार कर जाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने कहा हुई ही भजन न तामस देहा, तामसी शरीर से भजन होता नहीं है। मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा, दृढ़ है इस बात को लेके। सोचते हुए रावण पहुंच जाता है मारीच के पास जो सिंधु तट पे रहता है। राम जी ने इधर माँ को जो है अग्नि में प्रवेश कराया है और छाया सीता उपस्थित हो गई हैं और इन दोनों इस बात को लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। भगवान ने जो कुछ भी मरम रचा है भगवान के इस चरित्र को लक्ष्मण जी भी उसका भेद न जान पाए। 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वारथ रत नीचा। अपना काम है तो रावण शीश झुका रहा है। नवन नीच के अति दुखदाई। बाबा ने एक सूत्र लिखा है कि बुरे व्यक्ति का झुकना भी दुख का कारण ही बनता है। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बलाई बिलाई। जैसे अंकुश, धनुष, सर्प और बिल्ली ये सब आक्रमण करने के लिए झुकती हैं। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिन काल के कुसुम भवानी। करी पूजा मारीच, तब मारीच ने स्वागत किया है रावण का और आदर से सादर पूछी बात। पूछा, आने का कारण पूछा। कवन हे तुमन व्यग्र अति, अक्सर आयता तो। आप अकेले क्यों आए हैं? मन क्यों विचलित है आपका? रावण मारीच को 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। 10 मुख ने अपनी बड़ाई के साथ सारी बात बताई है और कहा मारी से कि हो कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरि आनो नृप नारी। आप जो है कपट का मृग बन जाओ जिससे मैं राजपुत्र की पत्नी को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। मारीच ने कहा कि नर रूप में जरूर है लेकिन वो जगत के मालिक हैं, इसलिए हे रावण तासो तातु भयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाई जीजे। जिसके मारने से मरना, जिलाने से जीना होता है। हे रावण तासो तात भयरु नहीं कीजे, उससे दुश्मनी ठीक नहीं है। मारीच अपने बारे में बताता है कि विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने में गया था। मुनिमख राखन गयबु कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा के लिए रघुनाथ जी ने बिना फर का बाण मुझे मारा था
और बांध लगते ही सतजो जनो आयो छनु माही, एक ही क्षण में 100 योजन दूर जाके मैं गिरा। तीन सन बयरु किए भल नाही, ऐसे वीर से जो है बैर करना ठीक नहीं है। भाई मम कीट भृंग की नाई, इसमें लिखा हुआ है कि मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े, भृंगी के कीड़े का अर्थ मुझे नहीं मालूम है, कभी चर्चा करेंगे कि क्या है पढ़ के। भाई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तह मैं देखूं दो भाई। मारिच अपना अनुभव बता रहा है कि बिना फर का बाण मारा है, मेरी दशा जो है भृंग के कीट की कीड़े की भांत हो गई। लेकिन जो उसका असर क्या है, राम और लक्ष्मण को हर जगह मैं देखता हूँ, जहाँ तह मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, रावण से मारीच कह रहा है कि अगर वो मानव भी है तब भी बड़े बलवान हैं। तिनहि विरोधी न आई पूरा, उनसे अगर तुम विरोध भी आप करेंगे तो सफल नहीं होएंगे। आगे मारीच रावण को समझा रहा कि जहि ताड़ का सुबाहु हत्ये खंडेव हर को दंड, जिसने ताड़का को सुबाहु का वध किया, शिव जी के धनुष को तोड़ डाला। खर दूषण तिसिरा बध्यो, मनुज की अस बरी बंड, क्या ऐसा व्यक्ति मानव हो सकता है। इसलिए हे रावण जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन थी बहुगारी। मारीच कहता है इसलिए इसका विचार करके लौट जाओ, जाहु भवन, अपने भवन को चले जाओ, अपने कुल के बारे में विचार करके। रावण सुनत जरा दीन सी, अपने स्वभाव के अनुकूल रावण आचरण करता है और मारीच को भला बुरा कहता है। रावण कह रहा है कि गुरु जी में मूढ़ करसी मम बोधा, गुरु की तरह मुझे मत पढ़ाओ। कहूँ जग मोहि समान को जोधा, इस संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। देखिए रावण जब आया तो बाबा ने लिखा कि 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित तो अभिमान अभागे। रावण आया सहायता लेने के लिए, लेकिन अभिमान साथ लाया है। वही अभिमान बुला रहा है, अपने मामा को भी कह रहा है कि गुरु जी में मूढ़ करसी मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। तब मारीच ने जान लिया, सोच लिया, तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। सहस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी बहद, बंदी कब मानस गुनी। तब मारीच ने अनुमान कर लिया कि रावण से बचना मुश्किल है, और कुछ लोगों के नाम गिनाए गए हैं कि इनके विरोध करने से कुशल नहीं होता है। देखिए एक चीज निवेदन मैं करता हूँ हाथ जोड़ के, बाबा ने लिखा है अगर आप भगवान के भक्त हैं तब आप किसी का भी, पहले तो आप किसी का विरोध नहीं करेंगे, विरोध तो सामने वाला करेगा, और अगर वो सामने वाला करेगा भी तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि नहीं ये जो है शस्त्री मर्मी प्रभु सठ दनी, वैद बंदी कब मानस गुनी। कहते हैं कि बाबा ने लिखा कि शस्त्रधारी, भेज जाने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन व्यक्तियों से विरोध करके कुशल नहीं होती है। जो भी भक्त होगा उसका विरोध नहीं होगा, और अगर वास्तव में अनीति पूर्वक सामने वाला कोई भी बात कहता है तो उसका विरोध करना धर्म है। और जो भक्त होगा उसका सामने वाला, चाहे वो कवि हो चाहे वो मालिक हो, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है।
उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर रघुनायक सरना। मारीच ने देखा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, तब वह राम जी की शरण में आ जाता है। उतर देत मोहि बधब अभागे। मारी सोचता है कि अगर मैंने इसको मना किया तो तुरंत मारेगा। कसन मरो रघुपति सर लागे। तो अगर मरना है तो भगवान के बाणों से क्यों न मरूं। अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। इस तरह से जान के राम जी के प्रति प्रेम, उसका अखंड प्रेम रखता है मारीच। अस जिय जानी दसानन संगा, इस तरह से जान के महसूस करके रावण के साथ चला राम पद प्रेम अभंगा। राम जी के चरणों में प्रीति करके मारीच रावण के साथ चल पड़ता है। मन अति हर्ष जनावन ते ही, आजू देखी हूँ परम स्नेही। मन ही मन मारीच सोच रहा है कि आज तो मैं अपने ईश्क से भेंट होगी, उनका दर्शन करूंगा। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हूँ। मारीच कहता है कि अपने प्रिय को का दर्शन पाके नेत्रों को सफल करूंगा। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाई हूँ। केवल राम जी के दर्शन ही नहीं, सीता जी लक्ष्मण जी का भी दर्शन पाऊंगा। निर्वाण दायक वो क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। जिनका क्रोध भी मोक्षकारी होता है। निज पानी सरसंधानी, सो मोहि बधी सुर सागर हरि। ऐसे राम जी जिनका क्रोध भी मोक्षदायक होता है, अपने हाथों से मेरा वध करेंगे। कितना अच्छा भाव रखता है मारीच। मारीच करा कि मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिर प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य न मो समान। धनुष बाण धारण करके भगवान जब मेरे पीछे दौड़ेंगे तो मैं बार बार मुड़ के उन्हें देखूंगा। मेरे जैसा कोई धन्य नहीं है। ती बन निकट दसानन गयबू, तब मारीच कपट मृग भयबू। जिस वन में अर्थात पंचवटी में रावण जाता है, मारीच कपट का मृग बनता है। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। मारीच कपट का मृग बनता है। कनक देह सोने का, उसकी शरीर जो है स्वर्ण की हो जाती है। मणियों से जड़ के बनाया हुआ इतना मोहक उसने शरीर धारण किया। छाया सीता की दृष्टि पड़ती है। सीता परम रुचिर मग देखा, अंग अंग मनो सुमनोहर बेसा। सीता जी ने वह मृग देखा है, अत्यंत मनोहर है। और माँ कह बैठती है कि सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मग कर अति सुंदर छाला। सत्य संद प्रभु बदि करी, एहि आनहु चरम कहती वैदेही। कपट मृग स्वर्ण मृग को देखते ही सीता जी कहती हैं कि सुनहु देव रघुवीर, कृपालु राम जी आप सुने। इस मृग की छाल, इस मृग का चर्म अत्यंत सुंदर है। सत्य संद प्रभु बधि कर, एहि आनहु चरम कहती वैदेही। इसका वध करिए और इसका चर्म लाइए। तब राम जी तब रघुपति जानत सब कारण। राम जी तो आगे क्या होने जा रहा है सब जानते हैं। उठे हरषि सुर काज समारन। तब भगवान राम जो है
देवताओं के जो मनोरथ है उसके पूर्ण करने के लिए उठ जाते हैं। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, करतल चापर उचित सर साधा, प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। राम जी ने उस कपट मृग को देखा है और तैयार धनुष बाण लेके तैयार हुए हैं। लक्ष्मण जी को बुलाया है, समझाया है कि बहुत से निशाचर घूम रहे हैं इस वन में, इसलिए हे अनुज सीता खेरी करे हो रखवारी। सीता जी की रक्षा करना कैसे करना है? बुद्धि विवेक बल समय विचारी। समय के अनुसार बुद्धि विवेक और बल का उपयोग करके सीता की रक्षा करना, क्योंकि निशाचर वन में घूम रहे हैं। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी। भगवान को देखते ही मृग दौड़ पड़ता है। धाये रामो सरासन साजी। राम जी जो है धनुष चढ़ा के उसके पीछे दौड़ते हैं। निगमने शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। बाबा ने लिखा कि निगमनेति वेद जिनके बारे में ध्यान भी नहीं लगा पाते हैं। निगमनेति शिव ध्यान, वेद जिनके बारे में नेति नेति कहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं। शिव ध्यान न पावा, शिव जिनका ध्यान नहीं कर पाते हैं, ऐसे राम जी माया मृग पाछे सोधावा। ऐसे राम जी माया कपट मृग के पीछे दौड़ पड़ते हैं। अब प्रश्न यह है कि ऐसे राम जी क्यों दौड़े? क्यों दौड़े? क्योंकि खुद राम जी ने कहा, तुम पावक मोह करहु निवासा, जब लगे करहु निशाचर नासा। निशाचरों का नाश करने के लिए सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला। भगवान लीला कर रहे हैं इसलिए पीछे दौड़ पड़े। राम जी ने सीता जी को जब अग्नि में प्रवेश कराया है, रखा है, तब की बात राम जी। इसीलिए राम जी निगम नेति शिव ध्यान न पावा। वेद जिनके बारे में नेति नेति, शिव जिनका ध्यान नहीं लगा पाते हैं, ध्यान में भी नहीं आते हैं, वो राम जी कपट मृग के पीछे दौड़ते हैं। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु क प्रगटई कबहु छपाई। उधर मारीच कभी पास आता है, कभी दूर चला जाता है, कभी दिखाई पड़ देता है, कभी ओझल हो जाता है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी। इस तरह से मारीच दिखता हुआ छिपता हुआ भगवान को एहि विधि प्रभु ही गयो लई दूरी, दूर ले जाता है। तब तकी राम कठिन सरो मारा, धरनी पर करी घोर पुकारा। तब राम जी ने बाण मारा है। मारीच पृथ्वी पे गिर पड़ता है, लेकिन चिल्ला पड़ता है। क्या चिल्लाया? लक्ष्मण कर प्रथमई लई नामा, पाछे सुमेर सिमन महु। क्या कथा लिखी है भगवान ने। लक्ष्मण कर प्रथमई ले नामा। मारीच जय चिल्लाता है हे लक्ष्मण, बाद में राम जी का स्मरण करता है। प्राण तजत प्रगट सी निज देहा, सुमेर सी राम समेत सनेहा। प्राण छोड़ते समय भगवान का स्मरण करता है और अपना वास्तविक रूप दिखाता है। भगवान ने अंतर प्रेमो तासो पहचाना। राम जी ने उसके हृदय की बात जान ली, इसलिए मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मुनि, भगवान ने उसके अंतर मन को पढ़ लिया, जान लिया, इसलिए मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ गति होती है वह गति मारीच को दिया। विपुल सुमन सुर बरसई गावई प्रभु गुण गा, निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाम। विपुल सुमन सुर बरसई, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की है, भगवान के यश का गान किया है।
निज पद क्या यश गान किया कि राम जी ने निज पद दीन असुर कहूं, असुर को भी अपना धाम दे दिया है। ऐसे राम जी दीन बंधु रघुनाथ, राम जी दीनों पर दया करने वाला है, दीनों के बंधु है। मारीच दीन है, जो भी दीन होगा भगवान उस पे कृपा करते हैं, बस लगने की जरूरत है। खल बदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कट कट तू नीरा, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सबीता। भगवान ने मारीच का वध किया है, लौटे हैं। जब सीता जी हायल हे लक्ष्मण की आवाज सुनती हैं, डर जाती हैं, लक्ष्मण जी से कहती हैं कि जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। सीता जी लक्ष्मण से कहते हैं कि जल्दी जाओ, आपके भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी हंस के बोलते हैं, भ्रिकुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे माता, जिसके भ्रिकुटि के इशारे पे, भौहों के इशारे पे सृष्टि का पतन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को कहीं संकट पड़ सकता है। सपने हो संकट परई की सोई, ऐसा कहीं ऐसा व्यक्ति संकट में भी पड़ सकता है। तब छाया सीता मरम वचन, जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता जी ने कुछ बुरे वचन कहे हैं, दुर्वचन कहे हैं। भगवान की प्रेरणा स्वरूप लक्ष्मण जी का मन विचलित हुआ है। और बनदिसी देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। सीता जी को वन देवता को सौंप करके जहाँ राम जी थे वहाँ लक्ष्मण जी चल पड़ते हैं। इसी बीच सून बीच 10 कंधर देखा, रावण ने कुटिया में किसी को नहीं पाया है, सूना देखा है। आवा निकट जति के बेसा, जाके डर सुर असुर डेराई, निसिन निद दिनो अन्न न खाही। मौका पाके, अकेला पाके माँ को जो है साधु वेश में रावण आता है। बाबा ने लिखा कि जाके जिसके डर से देवता सुर और निशाचर दोनों डरते हैं, जिसके डर से निशिन नींद, रात्रि में लोगों को नींद नहीं आती है, दिन में भोजन नहीं करते हैं, ऐसा रावण 110 शीस स्वान की नाही। ऐसा रावण स्वान की नाही, स्वान का अर्थ समझते हैं आप लोग। इतबुत चितई चला भड़िया ही, इधर उधर देखता हुआ सीता भगवान के आश्रम पहुंचता है। उसकी गति ऐसी है कि इमी कुपंथ पग दे तो खगेसा, जैसे कुपंथ पे जब आप कुमार्ग पे चलते हैं तो मन में डर रहता है, सीधे नहीं चलते हैं। इमी कुपंथ पग दे तो खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बलो लेसा। कुमार्ग पे जब व्यक्ति चलता है तो शरीर में तेज, रहन तेज तन, शरीर में तेज नहीं रहता है, बुद्धि बल सब समाप्त हो जाती है कुमार्गी का। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। रावण ने अनेक प्रकार की कथाएं माँ को सुनाई हैं, भय और प्रेम दिखलाया है। कह सीता सुन जति गोसाई, बोले हो वचन दुष्ट किनाई। सीता जी ने कहा कि अरे गोसाई, तुमने दुष्ट की तरह तुम बात कर रहे हो। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सब है जब नाम सुनावा। तब रावण ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया है। माँ डर जाती हैं जब रावण ने अपना नाम बताया। तब भी बोलती हैं, कह सीता धरी धीरजु गाढ़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा।
माँ ने फिर भी दम दिखाया है, कहा, धैर्य रख के बोली है कि अभी अभी प्रभु आते हैं। अरे दुष्ट रुको, प्रभु आने वाले हैं। जिमि हरि बधुई शूद्र सस चाहा, भय काल बस निशिचर नाहा। तू काल के बस में है, मेरे बारे में सोच के तू काल के बस में चला गया है। सुनत बचन दसी सरिसाना, मन महु चरण बंदी सुखमाना। सीता जी के वचनों को सुन के रावण क्रोधित होता है, पहले चरण वंदना करता है, चरण वंदना कर भी करता है। मन महु चरण, बातें कुछ और कर रहा है, मन में चरण वंदना भी कर रहा है। क्रोधवंत तब रामन, लीन हिस रथ बैठाए। चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाकि न जाए। रावण ने क्रोधित रावण माँ को जो है रथ पे बैठाता है और आकाश मार्ग से चल पड़ता है। डर के मारे रथ उससे हाँका नहीं जाता है। इस तरह से आज की कथा यहीं पे विश्राम लेगी। आज सीता जी के हरण की कहानी हमने आपने सुनी। कल इस कहानी को हरण के समय माँ की क्या गति होती है, भगवान आए हैं तब क्या कहते हैं, उन सारी बातों को हम सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान देने की जो जरूरत है, भगवान पे आपका जो विश्वास है अटूट होना चाहिए, तब कृपा प्राप्त होती है। जैसे ही मारीच ने लक्ष्मण नाम पुकारा था, माँ चिंतित हो जाती है, लक्ष्मण जी को कहती है कि जाके मदद करो। तब लक्ष्मण जी ने जो बात कही वो याद रखने वाली है कि भ्रिकुटि बिलास सृष्टि लय होई। जिनके भावों के इशारे पे सृष्टि का लय हो जाता है, पतन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को सपने हो संकट भरई की सोई। ऐसे परमात्मा को भला संकट स्वप्न में भी कहीं संकट में पड़ सकता है। कहने का अर्थ है आपकी अपने इष्ट के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, तभी उनकी कृपा मिलती है। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। कल